हे एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं विभा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि ये जो अगस्त का मंथ है वो एरीज वाली राशि के लिए कैसा होगा, यानी कि जो हमारी मेष राशि है उनके लिए जो अगस्त का मंथ है वो कैसा होगा, उनकी लव लाइफ कैसी होगी, उनकी करियर की रीडिंग करेंगे। साथ ही साथ हम उनके लिए न्यूमरोलॉजी ओरेकल कार्ड से उनके लिए गाइडेंस भी निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। देखते हैं कि एरीज वालों के लिए ये मंथ कैसा रहने वाला है अकॉर्डिंग टू देयर लव लाइफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। एरीज वालों के लिए उनकी अगस्त का मंथ कैसा रहने वाला है, चलिए चेकआउट करते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है पेज ऑफ सॉर्ड का। नेक्स्ट है 5 ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट है 4 ऑफ वैंड। एंड नेक्स्ट है 5 ऑफ कप। ओके, नीचे से हमारे पास आया है एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड। ओके, अगर मैं बात करती हूँ मेष राशि वालों की लव लाइफ के बारे में, तो मैं यहाँ कह सकती हूँ कि हो सकता है कि मे बी आप राइट नाउ जो अपने पार्टनर के साथ जो है सेपरेशन में हो सकते हैं। आप दोनों के बीच यहाँ बातचीत नहीं हो पा रही होगी, ठीक है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, तो आपके पार्टनर से आपकी बातचीत नहीं हो रही है। हो सकता है कि मे बी आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, ठीक है। जो लोग मैरिड हैं यहाँ पर मैं उनके लिए बता सकती हूँ कि उनकी जो लव लाइफ चल रही है मैरिड वालों की, यानी कि उनकी जो फैमिली लाइफ चल रही है, तो यहाँ पे हो सकता है कि रिसेंटली उन्होंने कुछ ना कुछ यहाँ खोया है, कुछ ना कुछ उन्होंने अपनी पार्टनर से जो है डिसअपॉइंटमेंट हुई है, किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई लॉस है जो उन्होंने फेस किया है इस रिलेशनशिप में। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ इमोशनली कनेक्टेड नहीं कर पा रहे होंगे, या फिर होता है कि आपके पार्टनर ने आपको इमोशनली बिट्रेल किया है, या फिर कोई ना कोई कारण है आप दोनों के बीच यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास 5 ऑफ कप का कार्ड आया है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ जो लोग रिलेशनशिप में हैं, तो यहाँ पे ना आप अपने पार्टनर से कनेक्टेड महसूस नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर जो आपको फीलिंग्स, वो इमोशन जो आप चाहते थे वो आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। बट कहीं ना कहीं उनकी जो नज़र है वो आप पर है, वो आपको स्पाई करते हैं, यानी कि स्टॉकिंग करते हैं। उनका नज़र आपके ऊपर रहता है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो आपको लेकर प्रोटेक्टेड भी है, ठीक है, पॉजिटिव भी है, बस वो शो नहीं करते हैं, ठीक है। और इसी कारण से हो सकता है कि मे बी आप दोनों के बीच कई बार जो हो सकता है कि यहाँ पर बहस होती होगी, आप दोनों के बीच सही से हाँ बातचीत नहीं हो पा रही है एक तरीके से, ठीक है। आप दोनों के बीच में कह सकती हूँ यहाँ पर कम्युनिकेशन का जो है सिलसिला मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भी एक तरीके से कम्युनिकेशन जो है मुझे यहाँ फील नहीं हो पा रही है आप दोनों के बीच में, ठीक है। और मैं यहाँ कुछ लोगों के लिए और भी बता दूँ कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 4 ऑफ वैंड का कार्ड है। 4 ऑफ वैंड यहाँ पे बात करता है उन लोगों के बारे में, लाइक शादी को लेके एक स्टेबिलिटी लेके आना, खुद के एक फाउंडेशन क्रिएट करना कि हाँ लाइक नाउ आई एम रेडी फॉर मैरिज। पर मुझे यहाँ लग रहा है कि ना ऐसे एक आपके पार्टनर जो है ना यहाँ पर आपको कमिटमेंट देने से ना भाग रहे हैं, दूर हो रहे हैं, ठीक है। वो आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते, बट वो आप पर नज़र पूरी रख रहे हैं, आपको स्टॉकिंग करते हैं। बट जैसे कि आप कमिटमेंट चाहते हैं अपने पार्टनर से, शादी की बातचीत करें, तो वो उससे भाग रहे हैं, वो आपको देना भी नहीं चाहते। लाइक जैसे कि वो शायद यहाँ पर ना आपके पार्टनर अभी रेडी नहीं है उस चीज़ के लिए, तो आप यहाँ पर ना एक तरीके से उन्हें फोर्स नहीं कर पा सकते यहाँ पे, क्योंकि वो खुद तैयार नहीं हो, जब तक उनका खुद की इच्छा नहीं होगी तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। और शायद इसीलिए मैं एस ऑफ कार्ड मिला था। हो सकता है कि आपको ना इस बारे में मुझे क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। आपके पार्टनर जो है आपको ये बात बता दिया, फिर आप फील करेंगे आपको, शायद इसीलिए हमें यहाँ पे जो है 5 ऑफ कप का कार्ड मिला है, एक तरीके से रियलाइज़ होना, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर या फिर आपके अंदर कोई ना कोई गिल्ट की भावना हो सकती है। आपको लग रहा होगा कि क्या मैं इस रिलेशनशिप में हूँ, तो क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या ये बिल्कुल सही है। आप बिल्कुल वेट कर रहे हैं, आपको रिजल्ट का इंतज़ार है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे मूव ऑन करना चाहिए या फिर आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे फ़िलहाल तो मैं ये कहूँगी कि आपकी लव लाइफ को लेके कि राइट नाउ ना आपको क्या करना चाहिए, तो मैं यहाँ कह सकती हूँ कि करने के लिए आपको यहाँ पे मूव ऑन होने की ज़रूरत है। आप आगे बढ़िए, आप अपनी दिनचर्या चीज़ों को अपनाइए, आप सेल्फ लव को जो है फॉलो कीजिए, ठीक है। खुद पे वर्क कीजिए, आपको खुद को क्या करने की ज़रूरत है आप उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। एंड यस,
फिर आपकी जो विक्ट्री है ना, देखिए नंबर 6 एंड नंबर 6 सक्सेस आपको मिलेगी, ठीक है। जब आपके पार्टनर को रियलाइज़ होगा कि आप जो है अपने काम में मशगूल हो गए हैं, ठीक है, आप उनको फोकस नहीं कर रहे हैं, आप उनको देख नहीं रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं रियलाइजेशन आएगी यहाँ पे एक तरीके से, और वो आएंगे आपकी तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये कार्ड आपके लिए निकाला है कि इसका रिलेशन क्या होगा, तो यहाँ पे सक्सेस का कार्ड है आपके लिए, यानी कि एक तरीके से रीयूनियन होगा, रिकन्सिलेशन होगा आप दोनों के बीच में, फिर से आप दोनों के बीच जो है बातचीत जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम आपके करियर के रिगार्डिंग भी जो है यहाँ पे रीडिंग एक बार चेक कर लेते हैं कि आपके करियर में अगस्त के मंथ में आपका जो करियर है वो कैसा रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगस्त के मंथ में आपका करियर की रीडिंग देखेंगे तो यहाँ पर है एक्सिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। सॉरी वेट अ सेकेंड। ओके, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ना आपके दिमाग में ना अपने करियर को लेके ना बहुत ज़्यादा ही, मतलब कह सकती हूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, आपको समझ नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स है जो आपके मन में यहाँ पे आ रहे होंगे राइट नाउ, मतलब मैं कह सकती हूँ में जो आपकी करियर को लेके बहुत स्ट्रेस में चल रहे हैं आप, ठीक है। कंपैरिजन, नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है स्लोइंग डाउन, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से मेरे पास यहाँ पे माइंड का ये वही कार्ड जो मैं शफल कर रही थी उस टाइम पे गिर गया था। ओके, तो मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि शायद आपको लग रहा होगा कि आप जो काम कर रहे हैं और जो भी वर्क आप कर रहे हैं, क्या उससे मैं अपना नाम बना पाऊँगा या बना पाऊँगी या नहीं, ठीक है। मुझसे ये चीज़ नहीं हो पा रही है, मैं इसे कैसे करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ। आपके मन में ना कई प्रकार के यहाँ पे सवाल निकल रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ कार्ड मैं ये कहना चाहती हूँ आपको कि आप खुद की कभी ना, यहाँ पर जो कार्ड आया उसके बीच में बता रही हूँ कि ना लाइक आप जो एक ऐसे इंसान है लाइक जिसने चीज़ों को खुली तरीके से ओपनली जो है चीज़ों को एक्सेप्ट किया है, आपकी क्या क्वालिटीज़ है जिसे आपने एक्सेप्ट किया है, आपके मन में क्या है। तो ये कार्ड बताता है एक तरीके से मेडिटेशन के बारे में भी बात करता है कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड आपका यहाँ पर जो है, अगर मैं नेक्स्ट कार्ड की यहाँ बात करती हूँ, यह बात करता है कंपैरिजन की। आप ना खुद की ना तुलना मत कीजिए किसी चीज़ से कि अरे यार उसमें वो बेहतर है, इस काम में वो बेहतर है, मुझसे तो चीज़ें बनती ही नहीं है। तो प्लीज़ अपनी कंपैरिजन मत कीजिए। देख सकते हैं ना यहाँ पे कि ये बैम्बो है और ये पेड़ है, हर चीज़ की अपनी एक खासियत होती है। तो वैसे ही आपकी कोई ना कोई क्वालिटीज़ होंगी, ठीक है, जो आप अपने करियर में खुद को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलना मत कीजिए, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड हमारे पास यहाँ आया है स्लोइंग डाउन। धीरे धीरे ही सही, वन स्टेप लेके, धीरे धीरे हल्के हल्के स्टेप लेके, यानी कि मैं कह सकती तरीके से एक बार में एक स्टेप लीजिए और फिर प्लान को एग्जीक्यूट कीजिए, फिर एक नेक्स्ट प्लान को एग्जीक्यूट कीजिए। मतलब स्लोली जो है आप एक करके कदम बढ़ा के अपने करियर में जो है आप आगे बढ़िए, ठीक है। सफलता आपके लिए आएगी। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो अब टाइम पीरियड जो चल रहा है ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन की टाइमिंग, यानी कि कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में स्टार्ट होगी। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर यहाँ लगता है कमल है, लोटस है, यिंग यांग की एनर्जी है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको ना ये जो टाइमिंग है ना ये एक तरीके से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम, यानी कि आपको ना एक तरीके से आगे बढ़ाने की तैयारी चल रही है कि कैसे आपको आपकी लाइफ में आगे लेके जाए। ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं कि हाँ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, कहीं ना कहीं इन चीज़ों से आप लेसन ले रहे हैं और अपनी लाइफ में जो है अपने करियर में जो है आप आगे बढ़ रहे हैं और इन्हीं चुनौतियों को आप एक्सेप्ट करते हुए जो है अपने करियर की बुलंदियों तक जाएंगे। आपके माइंड में यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है, ठीक है। चीज़ें सही नहीं हैं जैसे आपने सोची थी, शायद आपके अकॉर्डिंग चीज़ें वैसी नहीं चल रही है, नहीं चल पा रही है। आपको लगा था कि नहीं मैंने जो चुनी है, एक्सेप्ट किया है वो सही है, ठीक है। तो मैं देखना चाहूँगी कि आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर राइट नाउ, ठीक है, अपने करियर में। तो यहाँ पे ना आप पहले तो दुख मनाना बंद कीजिए कि अरे मैंने चीज़ें गलत कर लिया, मुझसे चीज़ें गलत हो गई है, किसी ने मुझे ऐसे बोल दिया। तो चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए, खुद को एक्सेप्ट कीजिए, सच में सोचिए कि आपकी कौन सी क्वालिटीज़ है जिस पे आपको वर्क करना चाहिए और कैसे आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट कीजिए। छोटे छोटे कदम आगे बढ़ा के जो है आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। बियॉन्ड इल्यूजन, मेडिटेशन का सहारा लीजिए, चीज़ों को थोड़ा अलग तरीके से सोचिए। जरूरी नहीं है कि जैसे आप सोच रहे हैं उस तक अलग तरीके से हो। दूसरों के कहने पे यहाँ पे आप मत चलिए, अपने करियर में आगे बढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हमारा है यहाँ पे सिजोफोरियन। तो फिर यह बात करता है कि यहाँ के पास यहाँ पे दो रास्ते हो सकते हैं, आपके पास चॉइसेस आ सकती हैं, ठीक है। उन चॉइसेस में आपको अपने लिए ढंग से रास्ता चूज़ करना, आपको वो चूज़ करना है जो आपके लिए सही है, ठीक है। यहाँ पे
तो ये था आपके लिए करियर को लेकर रीडिंग। करियर के हिसाब से बता सकती हूँ, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। यहाँ पे चीज़ें अपने अकॉर्डिंग नहीं होगी, क्योंकि चीज़ें जो है एक तरीके से मैं कह सकती हूँ ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम चल रही है आपकी। तो चीज़ें जो है ना आप उसे ऐसे ही चलने दीजिए, आप अपने फोकस कीजिए, आपको इनर वर्क करने की बहुत 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 ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट हम आपके लिए गाइडेंस लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड आपके लिए यहाँ आया है, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि आपके काम को लेके, ठीक है, आपकी जिम्मेदारियों को लेके, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, या फिर जो भी आपने कहा था कि हाँ मैं इसे ऐसे करूँगा या वैसे करूँगा, तो आपके उस कमिटमेंट को यहाँ पर टेस्ट किया जाने कि क्या आप सच में उसे फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो ये कार्ड उसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, ठीक है, और फिर अपने काम को अंजाम दीजिए जो आप करना चाहते हैं। कंफर्ट जोन में रह के चीज़ें नहीं हो पाएंगी। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, मैंने कहा ना यहाँ पर आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है। जो एक्सिस्टेंस का जो एक कार्ड आया था, ये बात ही स्पिरिचुअलिटी और इसी का ही कार्ड है, इसी की ही बात करता है। तो ये कह सकती हूँ मैं यहाँ पे कि आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। तो यार ये थी एरीज वालों की, यानी कि मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि अगस्त का मंथ कैसा रहने वाला है। होप की रीडिंग रेजोनेट हो आपसे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।